क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही है? चलना नहीं है क्या? देखो तो कितनी सुंदर जगह है। काश मैं हमेशा यहाँ रह पाती। ये तो कोयल की आवाज है। इसकी आवाज कितनी रोमांटिक है ना। चलो हम भी उसके जैसी आवाज निकालते हैं। अगर हमारी आवाज उसे पसंद आई ना तो वो जवाब देगी। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, देख करके बताती हूँ। अब तू कर चल। करना। देख, मैंने कहा था ना। मेरी आवाज तुम्हें पसंद आई? I love you. अजनबियों से प्यार करना मुझे पसंद नहीं। वो तुम्हारे लिए नहीं था, कोयल के लिए था। क्यों? क्या तुम्हें इंसानों से एलर्जी है? हाँ? कौन था वो? कोयल के भेष में 6 फुट का कौवा था। हाँ? क्या गाना है? लेकिन मुझे पसंद नहीं है। स्वीटहार्ट, उसको तलाक दे दो, मुझसे शादी कर लो। शादी मंदिर में करोगी या कोर्ट में? स्टॉप इट। क्यों तंग कर रही हो लोगों को? क्यों, वो तेरे रिश्तेदार लगते हैं क्या? हाँ। इससे भी कुछ कराते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं अब तुम्हें जो भी आदमी दिखेगा उसे आई लव यू कहना होगा। मैं? ये मुझसे नहीं होगा, कभी भी नहीं। ठीक है तो मत बोल, हम समझ लेंगे कि तेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तुम्हें तो पता है ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा, ऐसा है तो फिर तू बोल देना। 1 2 3 गो। अंकल, आई लव यू। फिर से आई लव यू कहने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? चुप कर पागल, सब तेरी वजह से हुआ। अरे मुझसे शादी बना ले मेरी जान है। मैं तुझे रानी बना के रखूंगा, लंदन पेरिस टोक्यो घुमाऊंगा। अरे एक बार बस से उतर कर मेरे दिल में आ जा। ड्राइवर थोड़ा तेज करो। चुम्मा के नाम में एक चुम्मा तो देती जा। चलो बात। अरे अब क्या हुआ? डार्लिंग आई लव यू। अभी बताती हूँ, तू मेरे साथ आ। सही वक्त पर अगर तुम्हारी शादी होती तो इतनी बड़ी बेटी होती। तू चुप कर, मैंने इसे दिल से पत्नी मान लिया है। अब ये सुहागरात भी करेगा। चुप कर स्टूपिड। सॉरी चाचा जी, ये सिर्फ एक मजाक था। अरे ऐसे मेरा दिल मत तोड़ो। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि यू हैव फॉलन लव विथ मी। ऐसा उसने मुझे बताया था। मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद ही पूछ लो। हाँ पूछो। हाय। क्या हाय? क्यों तमाशा कर रहे हो? ए, कौन तमाशा कर रहा है, तुम या फिर मैं? सड़क पर चलते हुए हर आदमी को आई लव यू कौन कह रहा था? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आजकल की ये लड़कियां शरीफ लड़कों को परेशान करती हैं। हाय फ्रेंड्स। उठ बे। ये सीट मेरी है। क्यों, घर से लेके आया था क्या? नहीं, टीसी को 200 रुपए देकर ली है। ओ हेलो, कंफर्म टिकट है मेरे पास। चल चल चल। टीसी ने तो बेवकूफ बना दिया। टिकट। तुम्हारा नाम छोटे लाल है और उम्र 50 साल है। क्यों, कोई डाउट है? तुम्हें क्या मैं लल्लू लाल लगता हूँ? अगर मैं 50 का नहीं तो आप भी लल्लू लाल नहीं है। सर सच कह रहा हूँ सर, मेरी उम्र 50 है। आप बताइए आपकी उम्र क्या है? 50 में कम। झूठ मत बोलिए, लड़कियों के सामने तो बिल्कुल नहीं। आप तो 30-35 के गबरू जवान लगते हैं। लड़कियाँ आपको टुकुर टुकुर निहार रही हैं। और वो आखिरी वाली है ना, वो तो शायद आपको आई लव यू भी कह दे। क्यों, तुम्हें आदत नहीं है क्या? हम दोनों के बीच में इन बेचारियों को बीच में क्यों ला रहे हो? सर मेरी सीट कहाँ है? पीछे कोई भी खाली सीट पे जाके कब्जा कर लो। बाय। पागल है ये, इसे यकीन नहीं है मेरा नाम छोटे लाल है। मुझे भी नहीं है। क्यों सर?
छोटे लाल मेरा भाई है। एक दिन तो मैंने टिकट कैंसिल करने के लिए बोला था, लेकिन उसने तुम्हें बेच दी। कमीना कहीं का। पहले नहीं बता सकता था। क्या हुआ? क्या चाहिए? टॉयलेट में जा रहे क्या? आखिर बात क्या है? टिकट और पैसे वाला बैग चोरी हो गया। चलो छोटे लाल को बोलते हैं, वो हमारी मदद करेगा। नहीं। ए, तू चुप कर। तू एक काम कर, उसे बुला। हाँ बुला। अंदर आओ। इतनी फास्ट है? सर, हम सबको कुछ करो ना जल्दी से। सर इसे हिंदी ठीक से नहीं आती। हमारी टिकट गुम गई है सर, प्लीज हमें टीसी से बचा लो सर, प्लीज सर। प्लीज सर। ठीक है। ए, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? फिर मैं क्यों मदद करूं? रुको सर। ठीक है, कांतम्मा। कांतम्मा। अगर तुम छोटे लाल हो सकते हो तो मैं कांतम्मा नहीं हो सकती? ओह, तुम्हारा नाम क्या है? प्रियतमा। और तुम? तम्मा तम्मा। इसकी अम्मा। नेक्स्ट। उसकी अम्मा। सबकी अम्मा। आत्मा। क्या कहा? तुम बुरी आत्मा हो? नहीं, अच्छा आत्मा हूँ। ओह, ओके। ऑल यू मास गो टू द बाथरूम। लेकिन क्यों? जितना कहता हूँ करो। धक्का मत दो। टिकट दिखाओ। ओ छोटे लाल, अंदर तुम हो? यस सर। काम पूरा करके निकलना। बचा लिया। मैं कितना स्मार्ट हूँ ना। बाहर जाने पर टीटी फिर से आया तो? टिकट्स दिखा देना। अरे टिकट कहाँ से दिखाएंगे? वो बैग तो गुम गया। वो बैग कहीं ये तो नहीं? तुम? कांतम्मा। अरे ये बाद में निकाल लेना। देखो मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो प्लीज। ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। पिज्जा डिलीवर नहीं हुआ तो मेरी सैलरी से कट जाएगा। प्लीज चलो ना प्लीज। सर, ऑन टाइम डिलीवरी सर। यहाँ साइन कीजिए। ये कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इतनी खराब चॉइस नहीं है मेरी सर। ए! क्यों, कुछ गलत कहा? शट अप। अरे देखने में तो अच्छी है। इससे अच्छे तो हमारे पिज्जा हैं। खाइए और ऐश कीजिए। हेलो सर, डिलीवरी ऑन टाइम हो गई है सर। ओके सर। हे, ये क्या? कांतम्मा का लगता है। ओह सो क्यूट। ओए, ये तुम्हारा ही है ना? किसी और की चीज रखना गलत होता है और औरतों की चीजें तो बिल्कुल नहीं रखते। क्या कर रही हो? मूर्ति खरीद रही हो? देखो तो कैसी है ये। हाय गणेश। कांतम्मा। हाय, मैं हूँ शिल्पा भास्कर, जिम टीवी से। आज के प्रोग्राम में हम युवाओं के विचारों को जानेंगे कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं। हेलो सर। हाय, क्या बात? अगर आप हमारे सवालों के सही जवाब देंगे हाँ। तो हम आपका फेवरेट गाना सबको सुनाएंगे। ये बात है तो पूछो। आपका नाम? बनी। ओके, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा भैया भाभी दादा दादी दीदी कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। तो तुम अनाथ हो? हाँ। अनाथ होकर तुम इतना खुश कैसे रह सकते हो? तो क्या मुझे रोना चाहिए कि मैं अनाथ हूँ? जब मेरा कोई इस दुनिया में है ही नहीं तो दुखी किसके लिए होना है? मैं अकेला हूँ और खुश हूँ। दुनिया के सभी लोग मेरे रिश्तेदार हैं। वाह। नेक्स्ट। प्यार के बारे में क्या राय है? तो फिर दोस्ती के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है? उसके बारे में मेरी ओपिनियन थोड़ी हटके है। पहले दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं, फिर प्यार की बातें करते हैं। ऐसी दोस्ती में मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। इस शो के जरिए आप किसी खास दोस्त के लिए मैसेज देना चाहेंगे? दोस्त एक दुश्मन के लिए है। हे कांतम्मा, कहाँ छुप के बैठी है? मेरे 4000 का नुकसान करवा के पतली गली से भाग गई। अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा तुझको। जो पढ़ाई तू कर रही है उसमें तू फेल हो जाए। पास भी हो तो सिर्फ पासिंग मार्क्स से। जिस अजगर से तेरी शादी हो वो तुझे निगल कर खा जाए। तेरी सास 1 नंबर की डायन हो। तेरा चलना फिरना उठना बैठना सब दुश्वार हो जाए। ये मेरी बद्दुआ है, मेरा श्राप है, मेरी हाय है। कांतम्मा जी, इसके पैसे वापस लौटा दो, शायद ये अपना श्राप वापस ले ले। अब ये बताओ कि यंगस्टर्स ऐसा क्या करे कि वो तुम्हारी तरह ही खुश रह सके? इसका जवाब मैं इस एपिसोड में नहीं दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।
मैं 3 दिन से डांस क्लास नहीं जा पा रही लेकिन हूँ। क्यों? रोज देर हो दीदी जाती दीदी है। बहुत भूख लगी है, कल सुबह से कुछ नहीं खाया है। अच्छा खासा तो है, काम क्यों नहीं करता? अगर काम करूँगा तो चाइल्ड लेबर वाले पकड़ लेंगे। ले लो। इतने कम पैसों से इतना बड़ा पेट कैसे भरेगा? पूरी ट्रेनिंग लेके आया है, बदमाश कहीं का। कुछ मत देना इसे। इसकी क्या गलती, भूख सब सिखा देती है। चलो मैं कुछ खिला देती हूँ। सही है, ऐसे ही लोग बिगड़ते हैं। बैठो। ए बेटा, इससे तो पहले चेक करना होगा ये जाग रहा है या सो रहा है। क्या करूं? अबे गधे, ये बंदर सी शक्ल बनाकर कस्टमर को भगाएगा क्या? सॉरी सर। ऑर्डर ले। क्या चाहिए? ए, इज्जत से बात कर कस्टमर से। योर ऑर्डर मैडम। नए हो क्या? मेन्यू कार्ड लाओ। इससे तुम कोई बात नहीं दीदी, मैं ऑर्डर करता हूँ ना। ठीक है। Bruschetta with extra mozzarella cheese and red chili flakes, jalapeno poppers with extra mayonnaise dip, nachos with Mexican beans, black olives, green olives, jalapenos with salsa sauce and sour cream, chocolate brownie with double scoop of vanilla ice cream. ए बेटा, हाँ। सब फ्रेश लेकर आना। हाँ? इतना खाना तूने अपनी जिंदगी में देखा भी है क्या? शट अप, भूलो मत तुम एक वेटर हो। साहब ने जो ऑर्डर किया है लेकर आओ जल्दी। हाँ? ये साहब है तो मैं अमिताभ बच्चन। बहुत भूख लगी थी, कुछ गलत किया क्या? गलत तो मैंने किया। तुम यहाँ आराम से खाओ, मैं अपने दोस्तों से पैसे लेकर आती हूँ, ठीक है? कहाँ से आया तू? ये पूरी दुनिया मेरी है बेटा। चुप बे। तेरे दोस्त कहाँ है बे? सब काम धंधे में बिजी होंगे। तो वो बेचारे काम करेंगे और तू फोकट की रोटियां तोड़ेगा। ऐसा क्या? मेरी बात भेजे में घुसी ना। अंकल, 2 प्लेट और लाओ। हाँ, इसे दो इसे। अरे बिल दीदी दे देगी, टेंशन नहीं है बॉस। जल्दी जल्दी उसे खिलाओ उसे। कोई भी टेबल खाली नहीं रहना चाहिए। 50,000? इतना कैसे? ऐसे दिमाग खराब है क्या? इसने जो बोला सब ले आए? मैडम, आई एम ओनली अ वेटर। इसने जो ऑर्डर दे दिया मैंने ले लिया। थैंक्स दीदी। तेरी तो इतने पैसे कहाँ से लाऊं? पैसे चुकाओ फिर बाहर जाओ। ठीक है, मैं जाकर अपने दोस्तों से पैसे लेकर आती हूँ। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं भी साथ चलूंगा, रुको। ऐसे बेईमान बच्चे पर तो मुझे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। कहाँ फंसा दिया? ए, मेरे पीछे क्यों बैठे हो? अपनी बाइक पर आओ। फिर से भागने का प्लान है? पहले ही 4,000 का चूना लगा चुकी हूँ, तुम पर भरोसा कैसे करूँ? आगे देखो और तेज चलाओ। चलो, टाइम नहीं है। रुको 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 रुको। इस स्पीड से चलोगी तो पैसे मिलने में 10 दिन लगेंगे। नीचे उतरो। अरे देखो, मधु बिटिया किसी के साथ स्कूटर में बैठ के जा रही है। अबे तू क्या देख रहा है? गाड़ी घुमा। गाड़ी को पार्क कर दो, मैं पैसे लेकर आती हूँ, ठीक है? पीछे से भाग नहीं जाओगी ना? भागी तो इसे बेच देना। अच्छा, ये चोरी की हुई तो? डरना मत, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कहाँ है वो गुंडे? साले कुत्ते गुंडागर्दी करेगा, हाँ? बाप का राज समझ रखा है। अगली दफा एनकाउंटर कर दूंगा। सर, मैंने फोन किया था। क्यों किया था? सर, मेरा नाम बनी है, जरूरी बात करनी थी। ओ बन्नी। हाँ, ये सर। सिट। व्हाट्स द मैटर? सर, आप ही मधुमती से शादी करने वाले हैं ना? हाँ, कोई शक है क्या? मैं ही कर रहा हूँ। बात क्या है? सर, एक्चुअली सर वो कम ऑन, बड़ा फुटेज खाते हो। सर, आप ये शादी कैंसिल कर सकते हैं क्या? क्या? हाँ? क्या ये क्या बोल रहा है तू? व्हाई? हाँ? इसकी वजह क्या है? बोल। आखिर तेरा इंटेंशन क्या है? बताना मुझे। तू मेरी शादी रोकेगा? तू मुझे बोलेगा और मैं तेरी बात सुनूंगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू मेरी शादी क्यों रोकना चाहता है? नहीं, अभी तो तू मुझे बताएगा कि मैं मधुमती से शादी क्यों ना करूं। तुझे बोलना ही पड़ेगा। आखिर वजह क्या है? बोल। तू मेरी शादी रोकना क्यों चाहता है? बता। तू बोलता है कि मैं तुझे ठोक डालूं। मधुमती और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं सर।
तेरी तो मैं तो जा रहा हूँ, मुझे दूर से सुसु आ रही है। तेरे दिमाग में गोबर भरा है। मैं मर जाऊंगा। क्या सर, बोल प्लीज, रहा है? तुझे प्लीज, पता भी है सर, तू गोली मत मेरी चलाइए, मंगेतर प्लीज, से प्लीज। प्यार करता है? सर मुझे माफ कर दीजिए सर। सर प्लीज गोली मत चलाइए, प्लीज प्लीज सर। ए, तू करता क्या है? व्हाट? पिज्जा डिलीवरी। पिज्जा डिलीवरी करता है यार? हे, जानता है वो कितने बड़े बाप की बेटी है? और तू मेरा स्टेटस जानता है? मैं उसे रानी की तरह रखूंगा, रानी की तरह। और तेरी शक्ल देख, शिट शिट। देख, तुझे जो बोलना है बोल, लेकिन मेरी शादी तो मधु से ही होगी। अब पिज्जा की बात बहुत आ रही है, निकल ले जा। उठ। शादी कर लो आप कर लो शादी उससे, लेकिन शादी होते ही वो अपनी जान दे देगी और उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं अपनी मधु के बिना इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। हमारे मरने के बाद आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मेरी मधुमती को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तू सिर्फ मेरे लिए बनी है मधुमती। अगली डिलीवरी करने में 5 मिनट बाकी है। ओके। बेटी मधु, तुमसे नीचे कोई मिलने आए हैं। कौन है? वही तुम्हारे मंगेतर। तुम और यहाँ? तुमने मुझे अपना मंगेतर क्यों कहा? जी मैं ऐसा क्यों कहूँगा? तो फिर क्या कहा? मैंने तो कहा था हम सिर्फ लवर्स हैं। क्या? तुमने उनसे कहा कि हम लवर्स हैं? क्यों कहा तुमने ऐसा? चुप रहो, डीसीपी को पता चला तो गोली मार देगा। मतलब तुमने ये सब डीसीपी को कहा? हाँ, डीसीपी को ही कहा, उसके अलावा किसे कहूँगा? ऐसा क्यों किया? पागल हो क्या? इस सब की क्या जरूरत थी? मधु देखो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं शादी रुकवाऊंगा, इसीलिए ऐसा कहना पड़ा। अगर डीसीपी ने पूछा तो कहो तुम मुझसे प्यार करती हो, प्लीज। मैं कहूँ कि हम लोग लवर्स हैं? कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। देखो, इस शादी को रोकने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर उन्हें सच पता चल गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। प्लीज तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी। मधु प्लीज मेरी बात। डैम इट, उसकी इतनी हिम्मत के डीसीपी से झूठ बोले। कहीं मिलेगा तो उसका एनकाउंटर कर दूंगा। अच्छा, मैं बाद में। आप इससे प्रेम करती? बोलो, कब से करती? 5 साल हो गए। तो फिर इससे शादी क्यों नहीं की? पहले पढ़ाई, फिर शादी। ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कितना इंसल्ट फील कर रहा हूँ। खुद के लिए कितने सूट सिलवाए, 100 बनारसी साड़ियां मंगवा ली मैंने। सर आप कहें तो मैं सेल में उन्हें बेच सकता हूँ। आपके पिता ये सब जानते हैं? सर इसके पापा इसकी फीलिंग्स नहीं समझेंगे। आप जेंटलमैन हैं इसलिए आपको बता। किसने कहा कि मैं जेंटलमैन हूँ? आई एम नॉट अ जेंटलमैन। मैं जेंटलमैन नहीं हूँ, किसी भी एंगल से नहीं। मैं सिर्फ एनकाउंटर मैन हूँ। मैं बदमाशों का एनकाउंटर करता हूँ, यही मेरा। शादी का कार्ड, पहला इनविटेशन कार्ड तुम्हें दे रहा हूँ। शादी उसी जगह और उसी दिन होगी, लेकिन तुम उस जगह के आसपास भी मत भटकना। ए बनी सुन, तेरा बॉस आया है। ए, मेरा कोई बॉस नहीं है। तो फिर वो कौन है? सर आप यहाँ कब आए सर? एक मिस्ड कॉल दे देते मैं खुद हाजिर हो जाता। इसे देखो। अरे वाह, मैरिज कार्ड। रवि वेड्स मधुमती। क्या यहाँ पर पिज्जा डिलीवर करना है सर? जरा गौर से पढ़ो। पढ़ा तो था, वेनु वेड्स मधुमती। मेरी मधुमती की शादी हो रही है किसी और से। तुम्हें नहीं पता था? नहीं पता था सर। अब क्या करोगे? अब लाइफ में रह ही क्या गया है सर? जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा और कोई रास्ता नहीं बचा। हाँ मेरे साथ। ये तो मरवा के रहेगा। अबे कहाँ जा रहा है? अरे मुझे क्या पता कहाँ ले जा रहा है। हाय बनी। सारी फसाद की जड़ तुम दोनों हो। इडियट। दीदी आपको पुलिस बुला रही है। हाय मधु। ये यहाँ किस लिए? सर
आप यहाँ पर? कुछ बात करनी थी। कौन सी बात? आओ मेरे साथ, बैठो। ये बंदर यहाँ भी आ गया। ए, बनी, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या पता? सच्चाई बता दो। तुम बताते हो या मैं? सर, हम दोनों के बारे में कुछ बताना था। बोलो। सर, मैं कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ सर। बात यह है कि एक्चुअली एक मिनट। यस सर, खबरी ने जो खबर दी थी वो झूठ थी। उसने हमसे झूठ बोला सर। क्या? मुझसे धोखा? यस सर। उससे फेक एनकाउंटर में उड़ा दो। भूखे भूखे शेर के पिंजरे में डाल दो उसे जिंदा नहीं छोड़ना। आई वॉन्ट हिम डेड डेड डेड। DEAD डेड डेड डेड। कंट्रोल कंट्रोल DCP। आई एम सॉरी। तुम दोनों तो मेरे मासूम गुलाब की तरह हो। वो क्या है ना, मूड खराब हो जाता है जब मुझसे कोई झूठ बोलता है ना, तो उसका एनकाउंटर करने का मन करता है। कुत्ते की मौत देता हूं उन्हें। एक बार मैंने 5 झूठे लोगों का फेक एनकाउंटर किया। हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये आम बात है। बनी, तुम कुछ कह रहे थे? मुझे क्या कहना था? क्या? कुछ भी नहीं सर। लेट्स गो, लेट्स गो। क्या बात है, चलो चलते हैं। सर, सारी तैयारियां हो गई हैं? यस सर। सर, आप हमें रजिस्ट्रार के पास क्यों लाए हैं? तुम्हारी शादी करवाने। सर, ये सरासर अन्याय है सर। लेकिन क्यों? मतलब मैं कह रहा था कि अचानक शादी करवाना गलत होगा। देखो, अगर तुमने अभी शादी नहीं की तो मधु को हमेशा के लिए खो दोगे। इसकी शादी कहीं और हो जाएगी। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं बनी से। चुप, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं इन्हें अपने तरीके से समझा दूंगा। सर, सर हमें 5 मिनट का वक्त दीजिए। बहुत बड़ा फैसला है ना, प्लीज सर। ओके। यहाँ छोड़ो मुझे। देखो, बस एक साइन करनी है, फिर सारी मुसीबत खत्म। ए, क्या बोल रहे हो? जानते भी हो, साइन मतलब शादी, वो भी तुम जैसे फ्रॉड से। हे, फ्रॉड किसे? ठीक है, मानता हूँ मैंने DCP के आगे हमारे अमर प्रेम की झूठी कहानी बनाई, लेकिन अगर उसे झूठ का पता चला तो वो मेरा एनकाउंटर कर देगा। मुझे मरना नहीं है। प्लीज मधु, बस एक साइन कर दो। मैं कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। प्लीज मधु, तुम्हारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। प्लीज। साइन नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। हे, ये मौत की धमकी देकर क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हारी वजह से मैंने उस DCP से झूठ कहा था, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर गलती तुम्हारी थी। सही कहा तुमने, मेरी ही गलती है। तुम ही ने रो रो कर कहा था अगर शादी हो गई तो तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। मैं बेवकूफ था जो तुम पर तरस खा लिया। सही है, मैं पुलिस स्टेशन अकेले उस DCP की बंदूक का सामना करने चला गया था, इसीलिए ये भी मेरी गलती है। ये बस एक साइन की बात है मधु। आखिर तुम इसे शादी का नाम क्यों दे रही हो? कल ही हम किसी अच्छे वकील के पास जाकर तलाक ले सकते हैं। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। प्लीज मधु, सिचुएशन को समझो। ये मुझसे ना हो पाएगा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। हे, अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो ये पढ़ाई का ढोंग क्यों कर रही हो? छोड़ दो, बाप की पसंद के लड़के से शादी कर लो। तुम्हारा पति तुम्हारा करियर खत्म करेगा और ये DCP मुझे खत्म करेगा। बिना मकसद की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। देखो मधु, यहाँ तुम साइन नहीं करोगी तो वहाँ तुम्हारी शादी हो जाएगी और उस असली शादी से तुम्हारे सारे सपने खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस नकली शादी से तुम पढ़ाई कर सकोगी, खुश रहोगी। मैं दोनों फैसलों के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने इस साल अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो इस खानदान की तुम पहली डॉक्टर बनोगी। सुनो, सुब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी होने वाली बहू आगे पढ़ाई करे। अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो ये पढ़ाई का ढोंग क्यों कर रही हो? छोड़ दो। असली शादी से तुम्हारे सारे सपने खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस नकली शादी से तुम पढ़ाई कर सकोगी, खुश रहोगी। मैं तैयार हूँ।
मुबारक हो, ऑल द बेस्ट। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। कम, चलो। कौन है सर? शायद शादी करने आए होंगे। एसीपी, तुम पुलिस ऑफिसर हो या शादी कराने वाले दलाल? अरे क्या देख रहे हो, मार दो इन सबको। मधु 30 मिनट पहले आपकी बेटी थी, लेकिन अब इसकी बीवी है। कोई आगे आया तो ठोक डालो। मधु का हाथ पकड़ो। सर? पकड़ो। कम। Hey, come on guys, मेरे दो मासूम गुलाब के फूल, ये मेरा ही फ्लैट है। मधु से शादी के बाद मैं यहीं रहने वाला था, बट मेरी शादी तो हो ना सकी, इसलिए तुम दोनों यहां रहोगे। यस, तुम दोनों सेटल होने तक यहीं रहोगे। कम ऑन गाइस, शर्माओ मत। शायद अभी तक विश्वास नहीं हो रहा ना कि तुम दोनों पति पत्नी बन गए हो। देखो, शुक्रिया मेरा अदा मत करना, बन्नी का करना। सर? हाँ मधु, बनी का सच्चा प्यार बेमिसाल है। रोमियो जूलियट, हीर रांझा की कहानी फीकी लगने लगेगी। तुमसे अलग होने की कल्पना से ही मरने को तैयार। ऐसा मत कहिए। तुम ही इसके जीने का मकसद हो मधु। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ? करना तो अब तुम्हें है। मुझे करना होगा? हाँ। थैंक यू सर। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सर। खूब एंजॉय करना। ओके, बाय बाय। बनी सर, क्या मैं कभी कभी यहाँ आ सकता हूँ? सर, इसे अपना ही घर समझिए। ओह सॉरी, ये तो आपका ही है। यू आर ऑलवेज वेलकम सर। आई लाइक यू। बाय बाय सर। हाँ? सॉरी मधु, सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। अचानक से तुम्हारे पापा आ गए और फिर डीसीपी हमें इस फ्लैट में लेकर आ गया और रहने के लिए कुछ कहने सुनने का वक्त नहीं मिला ना। मधु, देखो तुम चिंता मत करो, महीने में 15,000 कमा लेता हूँ। ओवर टाइम करके 5,000 मिल जाते हैं, तो कुल मिलाकर महीने में 20,000 तो आ ही जाएंगे। शुरुआत में थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। क्यों नहीं हो पाएगा? क्या मतलब? तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी सचमुच में बीवी बन गई हूँ? पढ़ाई करने के लिए मैंने एक साइन क्या कर दी, तुम तो मुझ पर हक जताने लग गए। किसी कुएं में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगी और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिख जाऊंगी। ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम अमीर घर की लड़की हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये सोचकर मैंने ऐसा कह दिया। वरना अगर मैं चुटकी बजा दूं या सिर्फ सोच लूं तो हजारों लड़कियां पीछे पड़ जाएंगी। जानती हूँ, मैंने लिफ्ट में देखा था। फ्रॉड हो तुम। हे, मुझे फ्रॉड बोल रही हो? कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? सड़क पे चलते हर आदमी को आई लव यू ऐसा क्यों कहती हो तुम? जंगली बिल्ली कहीं की। जंगली बिल्ली कहा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तुम आवारा हो, निकम्मे हो। निकम्मी तू, निकम्मा तेरा बाप, उसको अपने गले में रखा के घूमना। जंगली बिल्ली जैसे हरकतें करेगी तो जंगली बिल्ली कहूंगा ना। तुम्हारी ये हिम्मत! क्या कहा मेरे दोस्तों को? उन्हें जाने को कहा। ऐसा क्यों कहा तुमने? उन्होंने हमारे बीच के एग्रीमेंट को तोड़ा, इसीलिए जाने को कहा। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? ये हक तुम्हें किसने दिया? ये सब मेरे दोस्त हैं, इन्हें निकालने का हक सिर्फ मेरा है। तुम सब बाहर चलो चलो निकलो। इसने क्या कहा सुना नहीं? हिंदी समझ में नहीं आती क्या? तू भी उसके सामने हमारी बेइज्जती करेगा भाई। चलो चलो निकलो, जाओ जाओ जाओ। ठीक है दोस्त। मधु, अच्छा किया इन्हें भगाकर। यह निकम्मे एक बार में समझते नहीं, इसीलिए ये बात इनके भेजे में घुसाने के लिए फिर लिया है। वैसे भी ये बेकार आवारा नाकारा दोस्त किसी काम के नहीं है। इससे तो अच्छा है। तुम रो क्यों रही हो?
बेवफा हर जाए, पीठ पीछे हमारी बुराई करता है, बिना तलाक के तू बर्बाद हो जाएगा। ये मेरा श्राप है तुझे। उस मोटे को क्यों नहीं देख पाया? मैंने देखा था। तो कुछ कहा क्यों नहीं? इसलिए कुछ नहीं कहा ताकि वो तुम्हारी असलियत देखे। गुस्सा मत करो, ये खाओ। ऐसे सड़े हुए पास्ता को कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। तभी तो तुम्हें दे रही हूँ। मधु, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ भी नहीं। देखो झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है। तुम 2 दिन से कॉलेज तक नहीं गई हो। अब कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ रही हूँ। हे, ये क्या कह रही हो तुम? बताओ क्या हुआ? इतनी सी बात के लिए पढ़ाई छोड़ दोगी तुम? क्या तुम भूल गई मधु, पढ़ाई के लिए कितनी रिस्क ली है तुमने? कितनी फीस है? क्यों? बताओ तो। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? इस सेमेस्टर के लिए 50,000 रुपए भरने हैं। कल लास्ट डेट है, वरना मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। ओके, तुम कॉलेज जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ो। लेकिन तुम। डोंट वरी। नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर, पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। तो क्या करूँ? वो दिन भूल गया तू? सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी। चल निकल। सॉरी सर, इस वक्त मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ। मैं जो कहूँगा करेगा? हाँ करूँगा सर। कितना पैसा चाहिए? 2 लाख रुपए की जरूरत है। क्या? 2 लाख रुपए? हाँ सर, थोड़ा जरूरी काम है और 50,000 रुपए एडवांस मिल जाए तो अच्छा होगा। प्लीज सर। हेलो, 2 लाख रुपए कोई खाने का काम नहीं है। कमाने में पसीना आ जाता है। बहुत ही रिस्क का काम हो सकता है, जान भी जा सकती है उसमें। कर पाएगा तू? मैं कर लूंगा सर। एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा तुझे। ठीक है सर। मधु, पंक्चर टायर लेके यहाँ कब तक बैठी रहेगी? आज अगर फीस जमा नहीं की तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। बनी पैसे लेकर आएगा। क्या बनी? तेरा दिमाग तो ठीक है, वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा? मधु, 3rd ईयर। 50,000। यस मैम। फीस लाने में इतनी देर क्यों हुई? सॉरी मैम। मधुमती की फीस तुम दे रहे हो कौन तुम? हस्बैंड। रियली? या। सो स्वीट। वो देख, बनी आ गया। बनी, 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 तुम यहाँ? फीस जमा कराने आया था। फीस? हाँ, जमा कर दी। इतने पैसे कहाँ से आए? उसका टेंशन मत लो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी सेमेस्टर की फीस का इंतजाम भी हो जाएगा। यू डोंट वरी, ठीक है? मधु, अब क्यों रो रही हो तुम? गुड, हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहना। ओके, मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। बनी? हाँ? किस तरफ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। मेरे स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया है, लिफ्ट दे दोगे? वो कैसे खाएगा? आलू की बोरी। इधर आ बे, हाथी इधर आ। दीदी के साथ क्यों खेलना है? मेरे साथ नहीं खेल सकता? चेस की स्पेलिंग भी आती है क्या? तू मुझे चैलेंज करेगा? तेरी तो बोर्ड लगा। अगर तू हार गया तो तुझे लटका के पंचिंग बैग बनाऊंगा। अगर तू मुझसे हारा तो तू मुझे सुबह शाम सलाम साहब करेगा, समझा? चल खेल। चेक। अब क्या करेगा बेटा?
हार मान लो। मैं नहीं मानूंगा, थर्ड पार्टी नॉट अलाउड। तू क्या नहीं मानेगा, मैं भी नहीं मानूंगा। गेम कैंसिल। हे, तुमसे हेल्प मांगी थी मैंने, मैं वैसे भी जीत जाता। ये मूव कैंसिल, एक स्टेप पीछे चल। अब ये ले। यही चाल तो दीदी ने भी चली थी। ये तो मैंने अभी अभी सोची है। शर्म नहीं आती? बच्चा समझ के चीटिंग करता है। तू हारा, मैं जीता, मैं भी जीता, मैं विनर। कल से तू बोलेगा सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब। सॉरी मैम। ओह नो। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मधु। हाँ यस क्या मैम। हुआ था तुम्हें? कोई पुरानी बात याद आ गई थी। तुम गलत समझ रही हो। अभी जो हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ। नोटिस बोर्ड नहीं देखा? नहीं। तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गई हो। क्या हुआ, शौक लगा? तुम पास हो गई हो। अगर एक मार्क कम आया होता तो तुम फेल हो गई होती। देखो, तुम्हें हर बार गोल्ड मेडल मिलता है, पर इस बार सिर्फ पासिंग मार्क मिले हैं। जरूर तुम्हें कोई डिस्टर्ब कर रहा है। ये साल तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, इसलिए मन लगा के पढ़ाई करो। कम ऑन क्विक, ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। प्लीज डॉक्टर, पापा जी बस आते ही होंगे। प्लीज। नहीं बेटा, वो नहीं आएंगे। उन्होंने मुझे कभी अपनी पत्नी होने का सम्मान नहीं दिया। वो उन औरतों को लायक नहीं समझते जो दूसरों पर निर्भर रहती है। हर औरत की एक अपनी पहचान होनी चाहिए बेटा, तभी समाज उसको इज्जत देगा, सम्मान देगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा से बगावत की है और तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहा। मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा वापस आऊंगी। ऐसा मत कहिए। मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो तुम डॉक्टर जरूर बनोगी, अपनी पढ़ाई पूरी करोगी। करोगी ना बेटा? ये मेरी आखिरी इच्छा है। मुझसे वादा करो, तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। ए बनी, मधु आ गई है। ओह, आ गई? अपसेट लग रही है, थोड़ा संभाल लेना। तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। हे मधु, इतनी लेट कैसे हो गई? 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो। मुझे नहीं आना। अरे तुम्ही ने तो जिद की थी कि वासु का बर्थडे घर पर सेलिब्रेट करेंगे, अब अचानक क्या हो गया? मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या बात है मधु, मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर चलो ना, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमसे कहा ना, मैं थक गई हूँ, शायद तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं है? ओहो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो मधु, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मुझे नहीं जाना। ऐसे बच्चों की तरह क्या बिहेव कर रही हो? अब चलो भी। मेरा हाथ छोड़ो। आखिर तुम होते कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाले? तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ता क्या है? तुम क्यों मुझे टॉर्चर करते रहते हो? डिवोर्स पेपर्स कहाँ हैं? तुमने कहा था डिवोर्स दोगे। थोड़ी बात क्या कर ली? मुझ पर हक जताने लगे। भूल कर भी मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। तुम्हारे साथ यहाँ रहने का फैसला करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सुनो, मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं रह सकती।
आज से अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं चली जाऊंगी। मैं चला जाता हूँ। तो फिर जाओ। आज के बाद मुझसे मत मिलना। Go away! ओके सर, मैं उसे बता दूंगा। अरे बनी, स्टंट मास्टर ने तुझे कल शूटिंग पे बुलाया है। ओके। क्या ओके? कोई शूटिंग वूटिंग नहीं होगी। अगले हफ्ते एग्जाम है और अभी भी शूटिंग में लगा हुआ है। तुझे पढ़ाई नहीं करनी क्या? अरे मैंने मधु से फीस का इंतजाम करने का वादा किया था। उसने घर से निकाला तो मैं वादे से मुकर नहीं सकता। मेरे अलावा उसकी मदद करने वाला कौन है? इतना इमोशनल मत हो। तू उसकी हेल्प कर रहा था इसलिए वो तेरे साथ थी। उसे कोई दूसरा मिल गया तो तुझे छोड़ दिया। अरे छोड़ उसे। क्या कर रहा है? छोड़ना। क्या हो गया? भाई चाय दो ना। मास्टर, गाड़ी को पहले गियर में डालना है और एक्सीलेटर देना ताकि जंप करे। ये क्या है मास्टर? क्या तुम उसकी जान लेना चाहते हो? तुमने हैवी बम क्यों लगाया? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो डायरेक्टर साहब? फिल्में बनाना भी रिस्की है। शॉर्ट में जान होगी तो फिल्म हिट होगी। अगर कोई हॉस्पिटल पहुंच गया तो भी फिल्म को पब्लिसिटी मिलेगी। ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू। सुन बनी, तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? पता है इस शॉट में फाइट मास्टर ने बम लगाया। कुछ गड़बड़ हो गई तो तेरी जान जा सकती है। कुछ नहीं होगा। अब तक कुछ हुआ क्या? देख यार, मुझे वादा पूरा करना है। बनी तैयार हो गया? यस मास्टर। स्टार्ट कैमरा। तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ता क्या है? डिवोर्स पेपर्स कहाँ हैं? चले जाओ यहाँ से। डियर स्टूडेंट्स, आपके मेडिकल कोर्स कंप्लीट होने पर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आज तक इस कॉलेज में इतनी हाई परसेंटेज कोई नहीं लेकर आ पाया है। जिसने हमारे कॉलेज से टॉप किया है उनका नाम है मिस मधु। और जो सेकंड आए हैं उनका नाम है शादाब। Congratulations यार, बहुत well done। मधु, तुम्हें लगा कि बनी है ना? फिर उस दिन उसकी इतनी बेइज्जती क्यों की? इसके लिए बनी के साथ रहती तो ये कभी नहीं मिलता। मुझे डर था कि मुझे बनी से प्यार हो जाएगा, लेकिन आज इस मेडल मिलने की मुझे खुशी नहीं है, क्योंकि बनी आज मेरे साथ नहीं है। तो क्या तू बनी से प्यार करती है? हाँ। तो फिर ऐसा क्यों किया? तुझे पता है ना, तुझे बनी की वजह से ही गोल्ड मेडल मिला है। उसने अपनी जान पर खेलकर फीस का इंतजाम किया था। उसने तुम्हारी फीस के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, और स्टंट करते वक्त वो बुरी तरह घायल हुआ, और वो चलने फिरने की हालत में भी नहीं है। वो बहुत
ना बनी। बनी क्या हुआ बनी को? क्या हुआ उसे बताओ। शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ बनी को। मधु शांत हो जाओ, वो ठीक है। ये बात 1 महीने पहले की है। उसने बताने के लिए मना किया था। बनी कहाँ है? मुझे बताओ बनी कहाँ है? वो तुमसे मिलने आया था, लेकिन मैंने कहा तुम मुझसे नफरत करती हो और अपने फ्लैट में वापस चली गई हो। सुनो मधु, हाय मधु, आज बहुत खुश होगी तुम। मैं दूर से तुम्हें देख रहा था, लेकिन अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो लव लेटर तुम्हारी किताब में रखना मेरी पहली भूल थी। इस फ्लैट में तुम्हें तंग करना मेरी दूसरी भूल थी। ये जानते हुए कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मैंने तुमसे प्यार करने की गुस्ताखी की। हालांकि ये सब मेरी गलतियां थी, फिर भी न जाने क्यों मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं। इसलिए जैसा तुम चाहती थी मैं तुमसे तलाक ले रहा हूं। गुड बाय। बनी, क्यों चले गए तुम? सारी गलती मेरी थी, मेरी। अपने स्वार्थ के लिए मैंने तुम्हें तकलीफ दी। बनी, तुम कहो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। बनी, मैं विजय बोल रहा हूँ। बनी यहाँ नहीं है। एक बार बोला समझ में नहीं आता? तुम्हारे लिए उसने पढ़ाई छोड़ी और अपनी जान जोखिम में डाली। आप क्या वाकई उसे मारना चाहती हो? जितनी तकलीफ दे दी उतनी दे दी। अच्छा होगा कि उससे दूर रहो। प्लीज, सिर्फ एक बार मेरी उससे बात करा दो। वो ये शहर छोड़कर जा रहा है। अगर मिलना चाहती हो तो रेलवे स्टेशन चली जाओ। सुनो, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। प्लीज मुझे जरा वहां तक छोड़ दो। प्लीज प्लीज छोड़ दो। मुझे जरा फोन दोगी? अर्जेंट बात करनी है। ए, गाड़ी रोको। कहाँ से आ रही हो? मेडिकल कॉलेज से। मेडिकल कॉलेज से? ए रेशमा, तुमने फिर से धंधा शुरू कर दिया? आपको यकीन नहीं हो रहा सर, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं। सर, इसने मुझसे लिफ्ट ली थी, मैं इसको नहीं जानती। मैं एक मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट हूँ सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। सर, क्या हुआ? ये फोन से प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाती हैं। स्टॉप इट। ये फोन किसका है? मेरा है। तुमने अभी अभी इससे क्लाइंट को फोन किया? नहीं। हाँ या ना? सर, मैं इस औरत को नहीं जानती, मेरा यकीन कीजिए सर। छोड़ो। सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं अभी अपने कॉलेज से ही आ रही थी। प्लीज
कॉलेज से आ रही हो? हाँ। या मुजरा करके? शादीशुदा हो? जवाब दे। तेरा पति तेरी दलाली तो नहीं करता? एक शब्द और बोला ना। क्या कर लेगी? बोल, क्या बिगाड़ लेगी मेरा? ए बनी, इधर आ। क्या हुआ? मधु का फोन आया था, उसने रुकने को कहा है। मधु का फोन आया था? इतना खुश मत हो समझा, शायद डिवोर्स पेपर पे साइन चाहिए होंगे। तुम किसी से बात करना चाहती हो? ये लो। बनी। मधु? क्या हुआ मधु? हाँ? मधु? बनी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मधु, कहाँ हो तुम? वो एसीपी ने मुझे बोला पुलिस स्टेशन में आओ। एसीपी। छीन ले फोन उससे। चल। मनी, तू ऐसे नहीं बताएगी। फोन दे इधर। कहाँ जाए? बात करने का शौक है ना? क्या रे, तूने उसको फोन दिया? अब सट तू जेल में। चलो सब। मैंने क्या गुनाह किया है? अच्छा, आप लोग क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हो? इसका जवाब तेरा बाप देगा। मेरी बेटी को अरेस्ट किया तूने? पापा जी, पापा जी। देखा? कुछ याद आया? हाँ? वहाँ देख तेरी बेटी की हालत। फोटो ली ना? ले ली सर। ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाया तूने? डालो तो अंदर। देख लूंगा तुझे। डालो अंदर। बाहर निकलने दे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये वक्त बताएगा। कल पेपर में जब ये न्यूज आएगी कि तेरी बेटी धंधा करते हुए पकड़ी गई, तब तू क्या करेगा? तेरा नाम, तेरी इज्जत, तेरा रुतबा, 4 लाख वोटर्स सब उड़न छू। सर ये फोटो नहीं खिंचवा रही है। रोमा। क्या नाटक लगा के रखा है? चल चेहरा उधर कर। फोटो खींच रहे इसका। कहाँ जा रहा है? आने दे उसे। आजा 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 आजा। मधु, तू तो गया, लेकिन आसानी से नहीं मारूंगा तुझे। तड़पा तड़पा कर मारूंगा कमीने। देख 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 तेरी बीवी को। चुपचाप बैठ जा। एक बार बोलने पे सुनाई नहीं देता तुझे। मधु, सर सर, ये क्या है? सर आपने क्यों पकड़ा है उसे? तेरी बीवी धंधा करते हुए पकड़ी गई। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं नहीं जा सकती ना उसे खरीदने। मत मारो उसे, छोड़ो। छोड़ दो उसे, छोड़ो। नहीं बुलाना, बाहर निकाल छोड़ दो मेरे बनी को। उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा छोड़ दो मेरे हस्बैंड को। छोड़ दो मेरे हस्बैंड को। बनी उठो। बनी, बनी उठो। बनी, छोड़ना मत बनी। मार डालो उसे। छोड़ना मत, छोड़ना मत। बनी, मार डालो।
और मारो, मार डालो। बनी, ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम? मधु इसने मेरी मधु को अरेस्ट किया। मेरी मधु को वेश्या कहा इसने। अगर किसी ने मधु को हाथ भी लगाया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मेरी जिंदगी मेरा सब कुछ है मेरी मधु। आई लव यू मधु, आई लव यू। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं जी सकता तुम्हारे बिना मधु। बनी, जाओ, मैं सब संभालूंगा। जाओ।